हमें बात करनी है रोजगार की, हमें बात करनी है महंगाई को लेकर के, हमें बात करनी है अर्थव्यवस्था को लेकर के। उस पे मोदी सरकार के कान में तो जूं तक नहीं रेंग रही है। पत्रकार बंधु, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, ये सवाल मोदी सरकार से अगर पूछेंगे तो कि रोजगार का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, गरीब महंगाई को लेकर के ये सरकार आई थी, महंगाई का क्या हुआ। 60 साल हमें लगे थे जब 60 रुपए पेट्रोल डीजल पहुंचाने में, इनको 8 साल में जो है दुगना कर दिया। हमें सरसों के तेल में 55 रुपए लगे थे जो है 60 साल में, इन्होंने जो आज 200 रुपए कर दिया। तो आज की जो महंगाई जो डाइन कही जाती थी ना, जो 400 का सिलेंडर 60 साल में हमने किया था, इन्होंने जो है 8 साल में उसको जो 1100 का सिलेंडर कर दिया। तो महंगाई डाइन जो लगती है, अब तो जो है स्मृति ईरानी को लवेरिया हो गया लग रहा है। ये यात्रा में कितने दिनों से आप चल रहे हैं? यात्रा में हमने राजस्थान से हरियाणा के तकरीबन साथी बैठे हैं और हरियाणा से महिलाओं का गौरव है। बहन सुनीता जी लगातार कन्याकुमारी से चल रही हैं, भारत यात्री हैं और राजस्थान से हम इनका स्वागत करते हुए हरियाणा के साथी इनको यहाँ लेकर आए और इनका अनुभव जान रहे हैं कि किस प्रकार की ये तपस्या और ये तप जो वो राहुल जी के साथ कर रहे हैं और अलग अलग भारत की संस्कृति, अलग अलग वहाँ का खान पान, तो उनका अनुभव हम साझा कर रहे हैं। तो आप कन्याकुमारी से आ रहे हैं? कन्याकुमारी से आ रहे हैं भैया। क्या नाम हुआ है आपका? सुनीता मोहन, हरियाणा रोहतक से। यात्रा से कुछ बदलाव देखने के लिए मिल रहा है कांग्रेस पार्टी में? इतना प्यार मिला है जनता का, अब हम कह नहीं सकते। बच्चे, बूढ़े, महिला, नौजवान सभी रोड के ऊपर खड़े हैं और हमारे राहुल जी एक एक बच्चे से, महिला से, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों से भी मिलते आए हैं। ऐसा तो देखने के लिए मिला है अचानक किसी भी घर में घुस जाते हैं राहुल? हाँ बिल्कुल घुस जाते हैं और बड़े अच्छे प्यार से बोलते हैं, बैठते हैं। और आप जैसे नौजवान भाई अगर ऊपर छत पे खड़े हैं तो उनको छत पे ही मिलने के लिए जाते हैं राहुल जी। बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने और अभी जैसा कि बताया जा रहा है कोरोना का एंट्री भारत में हो गया है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? ये कोरोना तो हमें पता है। हमारी यात्रा कोई यूं सोच रहा है कि मैं बीच में रोक दूं, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। कोरोना के चाहे कुछ भी आ जाए, ये पर यात्रा नहीं रुकेगी। कश्मीर यात्रा जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए इस तरह का? बिल्कुल, बिल्कुल। मोदी जी ये चाहते हैं कि किसी प्रकार से उनके जो निकम्मे नकारा जो जनता का खून चूस रहे हैं, जिन्हें कोई भी जनता के सुख-दुःख का नहीं पता, तरह-तरह की, वो चाहे एमएसपी हो, चाहे ये जो हमारे मेडिकल के छात्र-छात्रा इनकी फ़ीस बढ़ाने की, जिनको नीतियों का नहीं पता। ऐसे-ऐसे जो ये उनके संगठन में, उनकी पार्टी में, सरकार में देशद्रोही मंत्री बनकर बैठे हैं। महिलाओं का, युवाओं का, बेरोज़गारों का हक खाने के लिए बैठे हैं। उनका मुँह काला ना हो, जनता उनसे सड़कों पे सवाल ना करे, उसके लिए कोरोना आया था। हम नहीं मानते कि कोविड कोई महामारी थी। ये जानबूझकर जो एक वायरस था, जो लोगों को नुकसान कर रहा था, उसको और फैलाने का काम किया गया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बता सकते हैं कि जो पीएम केयर फंड में कोविड महामारी के दौरान हम सब ने, हमारे आम लोगों ने टैक्स भर-भर के जो और अपनी मेहनत से जो कमाई करते हैं, उसका जो चंदा दिया, जो डोनेशन दिया, उसका सरकार ने कहाँ इस्तेमाल किया? ऐसे कौन से गरीब परिवार हैं जिनको कोविड में सरकार ने कोई भत्ता दिया हो या उन्हें राशन दिया हो, किसी प्रकार की उनकी मदद की हो, कोई उनकी सहायता की हो? कोविड सिर्फ और सिर्फ सरकार जवाबदेही से बचने के लिए एक प्रोपगंडा चलाती है और अब इस यात्रा से घबराकर हो सकता है कि जब यात्रा कश्मीर पहुंचे तो नरेंद्र मोदी जी ये कोविड के नाम पे लोगों को डराने और भरमाने का काम करें। लेकिन ये कांग्रेस के सिपाही, ये नेहरू जी के, गांधी जी के सिपाही अब किसी बीमारी से या इस मोदी महामारी से डरने वाले नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ना है कि ये कोविड आपकी यात्रा पे भारी पड़ जाए? हम रुकने वाले नहीं हैं। एक बहुत ही प्यारा सा नारा देश को आज़ाद कराने के लिए दिया गया था, लड़ेंगे, जीतेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजीत तोमर है। कहाँ से हैं? हम फरीदाबाद से हैं और हरियाणा कांग्रेस सेवा दल में प्रदेश महासचिव हैं। यात्रा का कुछ एक्सपीरियंस बताएं। यात्रा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। देश जुड़ रहा है। राहुल जी जो हमारी विषमता हैं, आर्थिक विषमता, राजनीतिक विषमता और हमारी सामाजिक विषमता को तोड़ते हुए जो देश को जोड़ रहे हैं राहुल जी, उसका बहुत देशव्यापी असर पड़ रहा है। और आप देख रहे हैं पत्रकार महोदय, अब कितनी भीड़ सुबह से लेकर 4 बजे से ही, 5 बजे से ही लोगों में उत्साह के साथ राहुल जी का इंतजार कर रहे हैं। रोडों पे हम जमे हुए हैं।
काफ़ी अच्छा इसका प्रभाव पड़ेगा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मैं सुनील उपाध्याय गांधी, मैं कर्नाटक से चल रहा हूँ। और यात्रा की आपने बात कही है, और जो आपने कही है हर घर में घुस जाते हैं, तो नफरत के बाजार में जब मोहब्बत की दुकान खोलनी है, हमें जनता को प्यार से जीतना है। नफरत से नहीं जीता जाता, प्यार से जीता जाता है। जो जो वर्तमान सरकार है वो नफरत की बात करती है, भाई भाइयों में बैर कर डालना चाहती है, बाप बेटे में बैर डालना चाहती है। हम लोग प्यार से जनता से जीतेंगे और 24 में हम अपना मुकाम पे पहुंचेंगे। और रही ये कोविड वाली बात, कोविड में न पहले ये मोदी सरकार ने कुछ किया था और न ये किया। ये भारत जोड़ो यात्रा कभी रुकने वाली नहीं है। कोविड क्या, कोविड का और कुछ भी आ जाए, ये यात्रा नहीं रुकेगी। हमें बात करनी है रोजगार की, हमें बात करनी है महंगाई को लेकर के, हमें बात करनी है अर्थव्यवस्था को लेकर के। उस पर मोदी सरकार के कान में जो जूं तक नहीं रेंग रही है। पत्रकार बंधु, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो सवाल आप तो हमसे पूछ रहे हैं, ये सवाल मोदी सरकार से अगर पूछेंगे तो कि रोजगार का क्या हुआ, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, गरीब महंगाई को लेकर के ये सरकार आई थी, महंगाई का क्या हुआ। 60 साल हमें लगे थे जब 60 रुपए पेट्रोल डीजल पहुंचाने में, इनको 8 साल में जो है दुगना कर दिया। हमें सरसों के तेल में 55 रुपए लगे थे जो है 60 साल में, इन्होंने जो आज 200 रुपए कर दिया। तो आज की जो महंगाई जो डाइन कही जाती थी ना, जो 400 का सिलेंडर 60 साल में हमने किया था, इन्होंने जो है 8 साल में उसको जो 1100 का सिलेंडर कर दिया। तो महंगाई डाइन जो लगती है, अब तो जो है स्मृति ईरानी को लवेरिया हो गया लगता है।